लेकिन बंधुओं, आज आपको इस बात की जानकारी हो जानी चाहिए कि वास्तव में आज जिस तरफ हमारा देश बढ़ रहा है, वर्तमान में समाज और देश दोनों एक साथ चलते हैं, अलग नहीं है। राजनीति और समाज अलग नहीं है, ना आप कर सकते ना हो सकता, साथ साथ चलेंगे हमेशा। जिस तरफ समाज का रुख चलेगा वैसी राजनीति का रुख होता चला जाएगा, अलग नहीं हो सकते। तो जिस तरफ हमारी राजनीति और जिस तरफ हमारा समाज वर्तमान में चल रहा है, वो राम राज्य की तरफ तो नहीं जा रहा, कमोबेश औरंगजेब के राज्य की तरफ वो चलता चला जा रहा है। आप कहेंगे औरंगजेब के राज्य में राम राज्य में मूलभूत अंतर क्या है? अंतर कहां पर है? एक घटना आपने सुन ली, औरंगजेब के बारे में भी आपने अपनी पुस्तकों में जरूर पढ़ा होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं से सुना होगा थोड़ा बहुत। कौन जानता औरंगजेब के बारे में भाई? औरंगजेब के पिता के बारे में तो नाम बता दो, क्या नाम था? हाँ बेटा, ये तो गड़बड़ है भाई, ये तो मामला फिर मैं समझूंगा कि भाई ये तो गड़बड़ मामला। अरे औरंगजेब के पिता का नाम तो बताओ भाई। शाहजहां था। किसने बंद किया था उसको? क्यों जी, किसने बंद किया था उसको? एक तरफ बेटा बाप को जेलों में बंद करके भाइयों को मौत के घाट उतार करके राज कर रहा है, और एक तरफ एक बेटा अपने भाइयों के लिए राज छोड़ करके जंगल को जा रहा है। ये अंतर है औरंगजेब के राज्य में, बोलो राम राज्य में। विचार आपको ये करना पड़ेगा कि मैं अपने देश को राम राज्य की तरफ लेकर के जाऊं, या मैं अपने देश को अपनी आंखों के सामने औरंगजेब का राज्य बनता हुआ देखता चला जाऊं। ये विचार आज आपको करना ही पड़ेगा बंधुओं। इस विचार को करे बिना आप वापसी से इसको लेकर के राम राज्य की तरफ ले आओगे, संभव नहीं है। केवल 70 साल 75 साल पहले, लंबी घटना नहीं सुनाता, केवल 75 साल पहले, आजादी की 75वीं वर्षगांठ ये देश मना रहा है। केवल 75 साल पहले आपके देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा था पाकिस्तान। था या नहीं? हाँ जी था ना, ये तो पढ़ी है ना आपने हिस्ट्री। क्यों हुआ था अलग? कांग्रेस ने कर दिया, गांधी जी ने कर दिया। हम लोग बहुत सुनते हैं इन बातों को। 3-4 साल पहले पंजाब में एक आयोजन था, उस आयोजन में एक सज्जन आए थे, बहुत अच्छे लेखक थे, उन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी, बहुत मोटी शोध ग्रंथ लिखा। शोध ग्रंथ का विषय था पार्टीशन ऑफ इंडिया। इतनी मोटी ग्रंथ होगा, 700-800 पेज का होगा ग्रंथ। प्रोफेसर रिटायर हुए। मैंने पूरी जिंदगी हिस्ट्री पढ़ाई है, मैंने हिस्ट्री के अपने साक्ष्य ले करके ये ग्रंथ लिखा है, आज इसका विमोचन होने वाला है। मैं भी उस कार्यक्रम में मौजूद था, मुझे भी कुछ शब्द बोलने का अवसर मिला। उन्होंने अपना विमोचन किया, 5 मिनट मुझे भी अपना कुछ 2 शब्द शुभकामना के बोलने का मौका मिला। मैंने उनको बोला कि आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये ग्रंथ लिखा है। आपने कितने सारे तथ्य इसमें लिखे कि किन 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 कारणों से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। लेकिन मैं हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इसको संक्षिप्त करके, हो सकता है इस 800 पेज के ग्रंथ को कोई ना पढ़े, पर संक्षिप्त करके अगर आप कुछ सक्षमता से कुछ बता सकें कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन क्यों हुआ, तो उसके पीछे के केवल 2 शब्द थे। आपसे मैं एक उत्तर चाहता हूं कि वो शब्द बिल्कुल ठीक थे या इनमें और भी व्याख्या की गुंजाइश है। उन 2 शब्दों में व्याख्या हो जाती है कि पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ क्यों? क्योंकि भविष्य में ना हो इसकी चिंता आज आपको करनी है, इसलिए मैंने इस शब्द को यहां पर आज पकड़ा है। और वो कारण बंधुओं केवल एक था, माताओं केवल एक था, ज्यादा नहीं थे। लंबी चौड़ी पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, वो ज्यादा थे और आप कम थे। दूसरा कोई कारण ना था और ना ही इतिहास बता सकता। बोलो ये बात ठीक है या गलत है भाई साहब? विचार करके बोलना भाई। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए?